21 तारीख को लोगों ने बंद की गाल दी। मैं कहता हूं वो सामाजिक लोग नहीं है, वो शेड्यूल कास्टों के हितों के नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट का जो गरीबों के हक में फैसला आया, आप पूरे भारतवर्ष में देखिए, पूरा गरीब सड़कों पर आ गया। क्यों आया? क्योंकि वो इसकी मांग कर रहा है कि वर्गीकरण किया जाए, गरीबों को बेनिफिट दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद दबा कुचला दलित की जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज की जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद गरीब जनता की जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय सुप्रीम कोर्ट की जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वर्गीकरण लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, वर्गीकरण लागू करो, लागू करो। लागू करो, लागू करो। देखिए, आज बड़े खुशी का मौका है और खासकर मैं कहना चाहूंगा जो गरीब किसान दलित पिछड़ा वर्ग जो है हमारा, उसके लिए बड़ी खुशी की बात है। जैसे कि आपने देखा होगा 1 अगस्त को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, 1 अगस्त को जो एक बहुत बढ़िया सराहनीय फैसला था, हम सुप्रीम कोर्ट के इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया, एक ऐतिहासिक फैसला दिया। मैं यहां तक कहना चाहूंगा कि दलितों के नेता, शेड्यूल कास्टों के हितैषी जो लोग हुए वो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, और आज के युग में और आज अगर कोई हितैषी हुआ तो माननीय सुप्रीम कोर्ट हुआ है। उन्होंने ये निर्णय लिया कि एक सर्वे के मुताबिक उन्होंने सर्वे करवाया, जब उन्होंने देखा कि रिजर्वेशन जो थी, जो शेड्यूल कास्टों को मिलती थी, जो दलित वर्ग को मिलती थी, जो पिछड़े वर्ग को मिलती थी, उस रिजर्वेशन का फायदा जो है किन लोगों को मिला, कौन लोग आगे निकले, किन लोगों को और किन समुदाय के लोगों को जो बेनिफिट मिला, तो वहां पे ये पाया गया कि जो लोग 4-4 बार रिजर्वेशन ले गए वही रिजर्वेशन पर कब्जा कर बैठे हैं। आम गरीब को, आम दबे कुचले को, आम जो शेड्यूल कास्ट जो रोड़ी कूट रहा है आज भी, जो जूते पालिश कर रहा है आज भी, जो आज भी टोकरियां लगा रहा है, उनके बच्चों को कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। उनके बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कोई सरकारी नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है कि गरीबों का हक में लिया है और गरीब के एक बेहतरी के जो है जो कदम उठाए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आपने देखा कि एक बहुत अच्छा निर्णय लिया, जो राज्य सरकारों को उन्होंने निर्णय दिया कि राज्य सरकार ये फैसला ले सकती है कि राज्य के अंदर, जिस स्टेट के अंदर जितनी दलित आबादी है, एक वर्गीकरण किया जाए, क्लासिफिकेशन की जाए, जाके उनका एक सर्वे किया जाए, कौन सी कम्युनिटीज हैं, कौन से लोग जो हैं वो पीछे रह गए हैं, जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिला, तो उनको एक आइडेंटिफाई करके उनको रिजर्वेशन देने का जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, आज उसी के फेवर में, आज उसी का स्वागत करने के लिए आई अलग अलग सभाओं के, अलग अलग बरादरियों के लोग, जो खासकर मैं ये कहना चाहूंगा कि शेड्यूल कास्ट जातियों के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, चाहे वह गुरु रविदास सभा हो, भक्त सभा हो, गुरु नाभादास सभा हो, सरारा बरादरी हो, वाल्मीकि बरादरी हो, बटवाल हो, रटाल हो, जो भी हमारी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज यहाँ पे आती है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, और आज यहाँ पे एक मैसेज जो है माननीय उपराज्यपाल तक हम पहुंचाना चाहते हैं और उन तक ये संदेश हम देना चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है ये हमारे स्टेट को माननी चाहिए, और यहाँ पे जो बाकी स्टेटों के जो लागू किया, जो बाकी स्टेटों पर ये चीज जो जिन्होंने लागू कर दिया, उसी तर्ज पर हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये वर्गीकरण होना चाहिए और गरीब को जो है रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। और यहां तक मैं कहना चाहूंगा, जो इंसानियत के नाते अगर हम देखें तो आज गरीब वो नहीं है कि जो दलित है, जो शेड्यूल कास्ट है लेकिन बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ है, जो शेड्यूल कास्ट है लेकिन डीसी की कुर्सी पर है, शेड्यूल कास्ट है लेकिन एडिशनल डीसी की कुर्सी पर है, शेड्यूल कास्ट है लेकिन अलग अलग विभागों पर बड़ी गेस्टेड पोस्ट पर है, उसके साथ कोई अत्याचार नहीं है। और मेरे साथियों, अत्याचार अगर कहीं हो रहा है तो गरीब बरादरी चाहे ब्राह्मण है, गरीब बरादरी चाहे राजपूत है, गरीब बरादरी चाहे कोई भी है, किसी भी धर्म जाति से आता है, उसके साथ अत्याचार है। क्योंकि वो इकोनॉमिकली साउंड नहीं है, इकोनॉमिकली जो है वो मजबूत नहीं है, हर गरीब को दबाने का प्रयास जो किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक भ्रम जो फैलाया जा रहा है, खासकर मैं यह कहना चाहूंगा कि बसपा के लोग जो हैं 21 तारीख को लोगों ने बंद की काल दी। मैं कहता हूं वो सामाजिक लोग नहीं है, वो शेड्यूल कास्टों के हितों के नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने जब
सुप्रीम कोर्ट का जो गरीबों के हक में फैसला आया, आप पूरे भारतवर्ष में देखिए, पूरा गरीब सड़कों पर आ गया। क्यों आया? क्योंकि वो इसकी मांग कर रहा है कि वर्गीकरण किया जाए, गरीबों को बेनिफिट दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। आज उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारों को निर्देश दिए हैं कि सरकार इस पर पॉलिसी बनाए, कैसे किसी गरीब को जो है ये आरक्षण जो है, जो एससी के लिए रिजर्व रखा गया था, वो एससी शेड्यूल कास्ट को मिले। मुझे बताएं, आज रिजर्वेशन जो है किसको मिल रहा है? डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता जा रहा है, डीसी का बच्चा डीसी बनता जा रहा है, प्रोफेसर का बच्चा प्रोफेसर बन जाता है, अदर अधिक पोस्टों पर जो है, बड़ी बड़ी पोस्टों पर उनके बच्चे बैठ रहे हैं। लेकिन जब समाज की बात आती है, गरीब के साथ वो लोग खड़े नहीं दिखते। आई 21 तारीख को आपने देखा, हमारे उदयपुर के अंदर भी बहुत सारा प्रदर्शन हुआ, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि गरीब के बच्चे पढ़ते नहीं है, गरीब ये रिजर्वेशन नहीं ले सकता, इसलिए सिर्फ उन्होंने कहा कि हमारा ये अधिकार है। मेरे साथियों, मैं बताना चाहता हूं, आज गरीब का बच्चा भी पढ़ रहा है, आज गरीब का बच्चा भी बड़ी कुर्सी को हासिल कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम कहां आ रही है? वो सरमाएदार लोग जो हैं, जो शेड्यूल कास्ट के कम्युनिटी से तो आते हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट, गरीब शेड्यूल कास्ट को दबाने का ही काम कर रहे हैं। मेरे साथियों, जब भी कोई लड़ाई लड़ी है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट बिरादरियों के लिए हो, उनके रक्षण की बात हो, उनके साथ किसी तरह का जो प्रताड़ना की बात हो, तो आज सारा शेड्यूल कास्ट सड़कों पर उतरा है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। उनके लिए जो रिजर्वेशन आई, तो गरीब समाज ने कंधे से कंधा जो देकर वो लड़ाई लड़ी। फिर इनके मुलाजिम जो कुर्सियों पर बैठे होते हैं, वो सड़क पे लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आते। लेकिन आज रिजर्वेशन जो है गरीब को मिलने की बारी आई, जब बराबर हिस्सेदारी करने की बात आ रही है, तो आज जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और लोगों को गुमराह करके कहते हैं कि रिजर्वेशन गरीब को नहीं मिलनी चाहिए। मेरे साथियों, सबका अधिकार बराबर का है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था कि मैं रिजर्वेशन तो दे रहा हूं, लेकिन 10 साल के बाद इसकी समीक्षा होना चाहिए। आज 70 से 75 साल हो गए, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक देखा, लेकिन उन्होंने कभी भी गरीब के हक की बात नहीं की। लेकिन मानिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने गरीब, दलित, पिछड़े, शेड्यूल कास्ट के लिए बात करी, तो आज हमारा ही बड़ा भाई जो शेड्यूल कास्ट तो अपने आप को कहता है, लेकिन बड़ा भाई विरोध में आ गया। तो इसलिए आज जो गरीब, वंचित, दलित, जो पिछड़ा, जो किसान, आज वो सड़कों पे लिए आने को तैयार है, वो अपने हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने को तैयार है। मेरे साथियों, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं अपनी आवाज उपराज्यपाल साहब से और सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। ये तमाम बरादरियों के जो लोग जहां पे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग आए हैं, ये वो लोग हैं जिनके बच्चे आज भी, जो सफाई कर्मचारी हैं, जिनके बच्चे आज भी ढोल पीटते हैं, नाच गाने का काम करते हैं, और जो बच्चे आज भी ड्राइवरी हैं और तमाम जो छोटे काम है वो आज इनके बच्चे कर रहे हैं। इनके बच्चों को भी अधिकार है कि बड़ी से बड़ी कुर्सी पर बैठे, और इनका भी अधिकार है, इनके बच्चे भी, इनके भी सपने हैं, हमारे भी सपने हैं कि हमारे बच्चे भी जो हैं एक बड़ी कुर्सी पर बैठे, बड़े लेवल पर जो जाएं। लेकिन हमारा ही शेड्यूल कास्ट भाई, हमारा भी जो पढ़ा लिखा जो समाज है, वही आज गरीब को दबाने का प्रयास कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और राजनीतिक अपना वोट बैंक के लिए, ना कि गरीबों के हक के लिए। मेरे साथियों, आज गरीब सड़कों पर आने के लिए तैयार है। हम सरकार को जहां से चेताना चाहते हैं, आने वाले समय में जिसकी भी जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनती है, हम कहना चाहते हैं कि गरीबों के हक के लिए आवाज जो गरीबों ने उठाई है, उसके हक के लिए काम करें। और जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं, वो वर्गीकरण का जो निर्देश दिया है, जिनकी 4-4 पीढ़ियां जो रिजर्वेशन का बेनिफिट ले गई है, उनको एक साइड करके और गरीबों का नंबर लगाया जाए, उनको रिजर्वेशन दी जाए। अगर सरकार, कोई भी जो पार्टी की सरकार बनती है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, जल्द से जल्द सरकार बनते ही ये फैसला आप करें। और माननीय उपराज्यपाल जी कम्पीट कर सकता है, लेकिन वो भी कैटेगरी का जब फॉर्म भरता है, तो हमारे गरीब लोगों का जो हमारे गरीब लोग हैं, उनका हिस्सा काटता है। ये हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब समय आ गया है गरीब और अमीर की लड़ाई लड़ने का। ना कोई विरोध, ना किसी जात पात की लड़ाई होगी, ना किसी धर्म के खिलाफ लड़ाई होगी। लड़ाई होगी अब तो गरीब और अमीर की होगी। जो अमीर बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठकर जो रिजर्वेशन का जो है वो सुख भोग रहा है, अमीर का रक्षण बंद करो, बंद करो, बंद करो, अमीर का रक्षण बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज आप देख रहे हैं गरीबों के अंदर कितना बड़ा रोष है। आज गरीब यही चाहता है कि गरीब जो पिछड़ा तबका जो है, मेरे साथियों, बड़े अफसोस से कहता हूं कि आज
जो आज भी तिबेलों के अंदर हमारे लोग हैं, जो आज भी तिबेलों के अंदर सोते हैं, तिबेलों के अंदर ही रोटी बनाते हैं, तिबेलों के अंदर ही अपना खान पीन करते हैं, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर लोग बैठे हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उस गुर्बत से उनको बाहर निकालें और उनका भी जो राइट है वो दिलवाया जाए? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब गरीबों के हक में जो फैसला दिया है, आज बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों में जो लोग बैठे हैं, खासकर मैं बसपा की बात करना चाहूंगा। बीएसपी पार्टी ने जो जिस तरीके से ये आंदोलन जो चलाया गरीबों के खिलाफ, ये बहुत निंदनीय है। क्योंकि उन्होंने, मैं कहना चाहता हूं, बहन मायावती जी अपने यूपी के अंदर देखे 4 बार सीएम रही, लेकिन उन्होंने आज भी उनका दलित भाई जो है उसको उन्नति नहीं मिली। आज भी दलित लोग जहां पे जम्मू कश्मीर अलग अलग राज्यों में आपको मजदूरी करते दिखते हैं, उन्होंने उनका भला नहीं किया। और जब गरीबों की बात सुप्रीम कोर्ट ने की तो आज वो विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर रही है। तो मैं यहां से बताना चाहता हूं, आज तमाम सोशल संगठन यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जो तमाम जो राजनीतिक लोग नहीं है, ये जो लोग हैं, ये सामाजिक लोग हैं, जो समाज के हित की बात करते हैं। आज वो लोग सड़कों पर है। यहाँ पे आरक्षण के बीच में जो आरक्षण की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है, हम उसका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। ये लागू होते रहना चाहिए। अगर ये सरकारें बात नहीं मानती है तो हम एक बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।